दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का एनएससी फिजिक्स क्लास में स्वागत है, वेलकम है। आज मैं न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। न्यूमेरिकल्स जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सिर्फ न्यूमेरिकल्स दिखते हैं। तो दोस्तों ये जो न्यूमेरिकल्स है ये विस्कोसिटी चैप्टर का है या फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, दोनों का एक साथ मिला हुआ है। ये न्यूमेरिकल आपका एम करीम के क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 162 पे जाएंगे तो उसमें कहा जा रहा है एक ट्यूब है जिसका इनर रेडियस 4 सेंटीमीटर है और उससे फ्लूइड कंटिन्यूअस रूप से फ्लो हो रहा है, लगातार फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? फ्लूइड। तो आपको रेट ऑफ फ्लो निकालना है। रेट ऑफ फ्लो निकालना है। तो रेट ऑफ फ्लो क्या होता है? किसी ट्यूब से यूनिट टाइम में जितना फ्लूइड फ्लो करता हो, फ्लूइड का वॉल्यूम जो डिस्चार्ज हो रहा हो। किसी ट्यूब से एक तरफ पानी इन हो रहा है, एक तरफ से आउट हो रहा है, तो इकाई समय में 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाहर निकला, डिस्चार्ज हुआ, उसी को हम लोग रेट ऑफ फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट ऑफ फ्लो। मतलब वॉल्यूम बाई टाइम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लो पर यूनिट टाइम इज नॉन एज रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो किसी ट्यूब से 1 सेकेंड में कितना किसी फ्लूइड का आयतन बाहर निकला, उसी का नाम क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो। तो रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम बाई टाइम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? यहाँ पे जो वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालते हैं वो A इंटू वी इंटू टी करते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। अब बोलिएगा वॉल्यूम का ये कौन नया फॉर्मूला आ गया? वॉल्यूम का एक नया फॉर्मूला, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। आप जैसे देखिए ये चौकी है, इसका शेप कैसा है? जस्ट लाइक सिलेंड्रिकल। और किसी पाइप का भी शेप कैसा होता है? जस्ट लाइक सिलेंडर। इसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे खड़ा कर दें एच, ऐसे तो एल। लेंथ ही इसका क्या होगा? लंबाई ही हाइट हो गया। खड़ा कर दिया हाइट हो गया। ये लेंथ जो है यही क्या हो गया? खड़ा कर दिए हाइट कहलाया। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर की जगह पे एरिया हो गया, एच की जगह पे ये पूरा लेंथ। पानी इधर से इन कर रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है, इधर से इनपुट इधर से आउटपुट। ये वाटर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है ये निकालना है हमको। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, ये जो लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, विस्थापन का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं वाटर डिस्चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड जो होगा उसका फॉर्मूला A इंटू वी इंटू टी। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, लेंथ को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी इंटू टाइम लिखेंगे। टी कैंसिल, तो A इंटू वी हो गया। एरिया निकालने के लिए आप पाई आर स्क्वायर बैठाएंगे। देखिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो रहा है? एक सर्कल हो रहा है। क्या हो रहा है? एक सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच क्या हुआ? इसका लेंथ हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच की जगह पे हो गया वेलोसिटी इंटू टाइम। तो पाई आर स्क्वायर इंटू वी। तो पाई मालूम है, आर का मान देखिए सेंटीमीटर में दिया गया था, हमने मीटर में चेंज कर दिया। देखिए इस हिसाब में जो आंसर दिया है वो सीजीएस में दिया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं अब पूरे दुनिया के अंदर एसआई सिस्टम फॉलो होता है। हमने एसआई सिस्टम में बदल के आपको आंसर निकाला है। आप चाहें तो इसको सीजीएस में भी निकाल सकते हैं। आपकी बुक से अगर आंसर मिलाना है आपको, तब आप किसमें बनाएंगे? इसको सीजीएस सिस्टम में बनाएंगे। मैं सीजीएस में बना के दिखाता हूँ। अगर सीजीएस में आप बनाना चाहें तो ये तो किस सिस्टम में? ये पूरा एसआई में ये एरिया हो गया, वेलोसिटी हो गया, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 और रेडियस को लिख सकते हैं। रेडियस कितना है? देखिए आपको 4 × 10⁻²। और ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए। ये तो आपको निकला एसआई सिस्टम में। लेकिन अगर आप बुक से आंसर मिलाना चाहें, वो आंसर सीसी लिखा हुआ, सीसी पर सेकेंड। सीसी वाला क्यूबिक सेंटीमीटर। तब वहां आप उल्टा करेंगे, ये 4 सेंटीमीटर रह देंगे और 2 मीटर को 200 सेंटीमीटर कर देंगे, मीटर पर सेकेंड। फिर क्यू बराबर है A इंटू वी। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या निकला फाइनल? A इंटू वी पुट करेंगे। एरिया बाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू वी। पाई 3.14
आर का मान आप डालें 4 इंटू 10 के पावर 5, ये 4 ही डालें, सीजीएस में निकालना है इन सीजीएस सिस्टम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आंसर निकालना चाहते हैं आपको 4 ही रखना है और वेलोसिटी कितना है 200, इसे मल्टीप्लाई करें आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसमें भी यही ट्यूब कह रहा है, यही क्वेश्चन है, रेडियस ट्यूब है, इसे रेट ऑफ फ्लो दिया गया है 36 लीटर पर आवर, रेडियस 4 सेंटीमीटर है। अब आपको v निकालना है, क्या निकालना है v, q बराबर अभी तक फॉर्मूला आपने पढ़ा a इंटू v, v निकालना तो क्या होगा q बाई a, या a1 b1 हटा सकते हैं, सिर्फ a रख सकते हैं क्योंकि दो इंट तो है नहीं, एक ही इंट है, डायरेक्ट a इंटू v। आप शॉर्टकट मेथड करना चाहते हैं, यहाँ से देखिए q का फॉर्मूला भी निकाला हम लोग, क्या निकला फाइनली a इंटू v निकला, a इंटू v निकालना है। अब इस क्वेश्चन में v निकालना है, इसमें q निकालना था, तो v का फॉर्मूला क्या होगा q बाई a, q मालूम है और एरिया कैसे निकालेंगे आप, एरिया पाई आर स्क्वायर, उससे भी आप बना लें। यहाँ पे देखिए भाई एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक ट्यूब है जो बीच में पतला है, दोनों साइड ज्यादा मोटा है और बीच में ट्यूब क्या हो गया पतला हो गया। यहाँ करेंगे R1 इसको R2 प्लस V1, यहाँ पे V2 माना गया। आपसे सवाल क्या है, V1 अगर हो जाए 16 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे V2 कितना होगा, यहाँ पे पतला हो गया ट्यूब, यहाँ पे पानी का फ्लूइड क्या स्पीड क्या होगा, पानी इधर से इन हो रहा है और इधर से आउट हो रहा है, तो यहाँ पतला हो जाता है। आप पाइप से पानी पटाते हैं, अगर पाइप के मुंह को थोड़ा छोटा कर दिए, दबा दीजिए, तो वहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाता है, प्रेशर बदलिए, पानी तेजी से बाहर निकलता है, पानी का वेलोसिटी क्या होता है वो बढ़ जाता है, वेलोसिटी पानी का बढ़ जाता है, वही कितना बढ़ जाएगा वेलोसिटी, वही V2 हो जाएगा, V2 निकालना है। तो आपने एक इक्वेशन पढ़ा था फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 V1 इक्वल A2 V2, A1 V1 इक्वल A2 V2, A1 लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर इनटू V1, A2 को पाई R2 स्क्वायर इनटू V2, पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर इनटू V1 R2 स्क्वायर इनटू V2, इससे V2 निकाल लें तो क्या होगा R1 स्क्वायर इनटू V1 बाई R2 स्क्वायर। अब सारे मान दिए गए हैं, बैठाइए सॉल्व कीजिए, 64 मीटर पर सेकेंड आ गए आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इसी से है, इसी क्वेश्चन से, इसलिए मैंने देखो R1 इक्वल बाई 8 लिया, R2 इन द अबव क्वेश्चन लिखा हुआ है। V1 आपको निकल गया 16, V2 भी निकाल चुके हैं 64, V1 का प्रेशर दिया गया है 10 टू द पावर 6 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, V2 निकालना है। तो देखो इसके लिए हम लोग बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे। कौन थ्योरम लगाएंगे, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम से जानते हैं जितनी टोटल एनर्जी m पे होगी उतनी m पे होगी, P2 rho g H2 प्लस हाफ rho V2 स्क्वायर बराबर होगा P1 प्लस rho g H1 प्लस हाफ rho V1 स्क्वायर। हाइट देख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब कैसे रखे हैं, इसके दोनों एंड्स का हाइट क्या है, हर जगह का हाइट सेम होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी नो चेंज, इसलिए rho g H इधर भी रहेगा इधर भी रहेगा, rho g H कैंसिल, दोनों जगह हाइट सेम, प्रेशर अलग अलग, इधर P2 इधर क्या है P1 दूसरे साइड, वेलोसिटी इधर V2 इधर V1, लेकिन H2 H1 दोनों बराबर होने का ना ये कैंसिल हो गया, P2 निकालना, ये प्लस हाफ रो V इसको इधर ले जाए माइनस हो जाएगा, P1 का मान दिया हुआ 10 टू द पावर 6, हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, इसको देखिए सब मान मालूम है, पुट कर दिया। रो का मान वाटर की डेंसिटी सीजीएस सिस्टम में 1 ग्राम होता है, क्योंकि किताब में आंसर सीजीएस में दिया है, इसलिए मैंने सबको सीजीएस में कन्वर्ट करके दिखा दिया आपकी सुविधा के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि वॉल्यूम जो है 10 मीटर क्यूब पानी जो है डिस्चार्ज हो रहा है, वर्क डन जो है 16,000 जूल हो रहा है, तो प्रेशर डिफरेंस क्या होगा। तो दोस्तों वर्क डन मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, आपको प्रेशर डिफरेंस निकालना है। तो वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रेशर इनटू वॉल्यूम,
चेंज इन प्रेशर इनटू वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर दैट इज P1 माइनस P2। तो P1 माइनस P2 निकालना है तो वर्क डन बाई वॉल्यूम, वर्क डन मालूम वॉल्यूम मालूम, इस तरह से ये आंसर आ गया। 77 नंबर क्वेश्चन जस्ट पलट दिया गया, अब चेंज इन प्रेशर दिया गया, वॉल्यूम दिया गया, वर्क डन निकालना है। क्या करेंगे, P1 माइनस P2 इनटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर 1 नंबर सेम क्वेश्चन, इससे उससे थोड़ा ये ज्यादा आसान हो गया क्योंकि उसमें रेडियस दिया गया, इसमें डायरेक्ट एरिया दे दिया, ये थोड़ा और आसान हो गया। भाई रेट ऑफ फ्लो निकालना है, एरिया से तो और आसान हो जाता है, वॉल्यूम बाई टाइम, और वॉल्यूम को ए इंटू वी, टाइम है 1 सेकेंड। तो इस तरह से आपका एरिया दिया हुआ था सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ ध्यान दें, यहीं पे गलती करते हैं स्टूडेंट, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 10 पे पावर -4 करेंगे, 10 पे पावर क्या करेंगे -4, 10 टू दी पावर यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो -4 हो जाएगा। तो वॉल्यूम बाई टाइम कर दे, टाइम 1 सेकंड है। इस तरह से आपका जो है एरिया भी मालूम, वेलोसिटी मालूम, आपका आंसर आ गया 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियस कितना दिया हुआ है, डिस्चार्ज इतना हो रहा है आपका पर मिनट, सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है, पर सेकेंड कितना होगा, 1 मिनट 60 सेकेंड होता है, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेंथ दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर बदले, P1 माइनस P2 भी दिया गया है, ईटा निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज व्हाट, इसमें पॉइसे फॉर्मूला लगाना है, पॉइसे फॉर्मूला। पावर बैंक में आपको पॉइसे फॉर्मूला बताया गया था कि किसी ट्यूब से कितना वाटर डिस्चार्ज होगा, उसका फॉर्मूला था P × पाई आपके पास 8 ईटा है। सब मान दिए गए, खाली बैठाइए कैलकुलेट कीजिए। बाकी जो 9 के बाद 10, 11, 12, 13 सब इसी फॉर्मूले पे हैं, पॉइसे फॉर्मूले पे कंटिन्यूअस प्रॉब्लम दिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन अलग है फॉर्मूले पे, जो एक तरह के फॉर्मूले के रिपीटर थे वो आप खुद से बनाए। यहाँ पे आपको जो है पहला फॉर्मूला विस्कस फोर्स का फॉर्मूला याद कीजिए, पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा था माइनस ईटा AD/x, ए दे दिया, x दे दिया, ईटा दे दिया, v दे दिया, क्या निकालना, फोर्स निकालना, सब कुछ मालूम है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पुट कर देना, सब कुछ दे दिया और कह रहा है कितना फोर्स चाहिए। अगले नंबर देखिए टॉर्रिसेली थ्योरम, टॉर्रिसेली थ्योरम बताया गया था आपको, इसका प्रैक्टिकल भी कराया था। पॉलिथीन में पानी भर के जो हम लोग गिरा रहे थे, तो टैंकी में पानी भरा हुआ, कितना भरा है तो 4.99 मीटर, और ये नीचे में छेद कर दिए, यहाँ से फ्लूइड जो निकलेगा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, क्या फॉर्मूला था, √2g। बाकी प्रॉब्लम सेम है, इसे छोड़ दिया गया। 31 फिर अलग हटके है, उसमें कह रहा है कि 2 छोटे छोटे ड्रॉप्स का वेलोसिटी 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, वो आपस में मिल जाए, बड़ा ड्रॉप बनाए, बड़े ड्रॉप का वेलोसिटी क्या होगा, टर्मिनल वेलोसिटी। इस तरह का सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको थ्योरी के साथ बताया है। अगर 8 छोटे छोटे ड्रॉप्स हो, 8 छोटा वाला हम लोग किए थे ना सेम क्वेश्चन का, 8 छोटे ड्रॉप मिलकर बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, तो बड़े ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा। यहाँ तो 2 ही ड्रॉप मिल करके एक बड़ा बनना है। इस तरह के कई क्वेश्चन है, आगे आपको बनाएं, जो नहीं बने पूछें। आज का ही